जय परमेश्वर परमात्मानंदम। किताब जगजीत कांडनी, पेज नंबर 31। जिसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ करता हूँ, क्योंकि रावण राक्षस विद्या के पाप से मुझको भी दुख देता है और जमीन माता के भी नाम का पाप कराता है। इससे मैं आपको वाकिफ करता हूँ कि रावण ने संसार के लोगों को स्वर्ग ही बुला दिया था, और रावण ज़मीन को हर किस्म का रोग कराता था और हवा वगैरह बहुत चलाता था, परंतु दुनिया बिल्कुल नहीं समझती थी कि ये राक्षसी पाप है। क्योंकि जब किसी आदमी को दम का रोग होता है तो फिर उसके शरीर में बिल्कुल हवा नहीं समाती। जिस तरह से कि आदमी के पेट में दम की बीमारी से सांस नहीं समाता है, क्योंकि हवा है वो तो दम है, कि जब आदमी को दम की बीमारी हो जाती है तो बीमारी के सबब से आदमी किस कदर दुख पाता है कि जो मरने के लायक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रोग रावण राक्षस विद्या से कराता था, जिससे अगले ज़माने के सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देता था, क्योंकि ज़्यादा वो जो चलती है वो ज़मीन माता को दम का रोग है। परंतु दुनिया तो भी नहीं समझती थी कि ज़मीन माता को दम का रोग हो गया है, क्योंकि दुनिया को भुला रखा था, जिससे दुनिया ये नहीं समझती थी कि ज़मीन माता बीमार है या अच्छी है। और हवा वगैरह जो ज़्यादा चलती थी तो झाड़ दरख्त वगैरह पे टूट जाते थे और फल फूल गिरने लगते थे, तो भी नहीं समझते थे कि ज़मीन माता को जादू से रोक कर दिया है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि खुद जादू के पाप में फिरी हुई थी। ये तो समझते थे कि ज़मीन के पेट में हम सब संसार बसते हैं, परंतु ज़मीन माता की दुख बीमारी से कोई वाकिफ नहीं था, क्योंकि रावण जादू से तरह तरह के रोग करा के धान घास वगैरह का नुकसान कराता था। तो ये समझते कि नहीं मालूम कि ज़मीन को क्या हुआ है। और जब दुनिया ज़मीन माता की बीमारी को नहीं समझती थी तो इससे कहा जाता था कि दुनिया स्वर्ग भूल गई थी, और स्वर्ग नाम सुख व आराम का है, और ज़मीन के सिवाय दूसरा स्वर्ग कोई नहीं। इसी तरह से रावण ज़मीन माता को दम का रोग कराता था, जिसका हाल अगले ज़माने के सती लोग वेद और शास्त्र में लिख गए हैं कि हमको ये खबर नहीं थी कि हमारी बुद्धि जादू से कैद है या नहीं। सो उसी तरह से इस वक्त में ज़्यादा और ज़ोर की बात चलती है वो ज़मीन माता को दम का रोग है, लेकिन जबकि थोड़ी थोड़ी बात चलती है जब ये जानना कि आदमियों को और जानवरों को सुख प्राप्त हुआ है, जब ये जानना कि ज़मीन माता सीधा सांस लेती है। और दुनिया ये जो कहती है, पेज नंबर 32, कि रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता था, सो दुनिया ग्रहण करती थी, परंतु ये नहीं समझते थे कि ज़मीन माता को दर्द होता है। सो ऐसे ऐसे जाल राक्षस विद्या के चलाने वाले अगले सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में लिखा है कि अगले ज़माने के लोग ऐसे भक्त थे कि परमेश्वर का ही भजन करते थे और बुरे कामों से बचते थे, यानी उनके पास होकर के नहीं निकलते थे, और अपनी चीज़ को अपनी जानते थे और पराई चीज़ को पराई जानते थे, और देहात धर्म में रहते थे। सो ऐसे ऐसे सती लोगों को ज़मीन की शरीर की पहचान भुला दी थी। सो इस जमाने में इन सौदागर महाजनन ने अपने इंद्रजाल के पाप से सबकी अक्ल को खराब कर दिए हैं, जिससे भाई भाई में एका नहीं है, बल्कि ना इत्पाकी का हौसला बढ़ गया है। सो सौदागरन का जाल है। सो जिस तरह से कि दुनिया रावण के राक्षसी पाप को स्वर्ग जानती थी, उसी तरह से अब जमी बनियों के राक्षसी पाप को दुनिया स्वर्ग जानती है, कि जो बनियों ने रावण की तरह से 84 लाख पुंडिया राग लोह की किसी समुद्र के दरमियान में पाप करके संसार की गारत करने के लिए बनाई है। सो जिस तरह से कि तमाम दुनिया रावण के जाल की माला फेरती थी, उसी तरह पर अब इन बनियों के स्वर्ग की माला तमाम दुनिया फेरी है। सो जिस तरह से कि रावण का राक्षसी जाल था, उसी तरह पर इन सौदागरन का राक्षसी जाल है। मगर रावण के ज़माने में तो रावण के राक्षसी पाप को शनिश्वर जी महाराज ने सारे जाल में प्रकट किया था, और वो जात के तेली थे जिसको गरीब शख्स देखकर राक्षस विद्या के पाप में कैद कर दिया था, और रावण अपने पाप की खबर नहीं पड़ने देता था। मगर जब के रावण के गुप्ती पाप की खबर पड़ी, जब शनिश्वर जी महाराज ने तमाम राजा बादशाहों को और यद वगैरह को वाकिफ किया, तो उन लोगों ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को चढ़ाया। लेकिन अगले ज़माने के लोग ऐसे नेक व सती थे कि
उन्होंने उस बात को फौरन कबूल कर लिया और दिल में विचार करके कहने लगे कि अगर हम संसार के लोगों ने एक दिल होकर के इस राक्षसी पाप को ना तजाया तो रावण कुलजान को जरूर घात कर देगा। जब कुलजान ने इस बात का ख्याल करके और शनिचर जी के कहने को कबूल करके रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया और शनिचर की मंचा दिली को अपने सर्व आंखों पर रखा और यह बात अर्ज किया कि हम लोगों को रावण ने अपने राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिया था। जय परमेश्वर। महात्मा ने किताब जगत कहानी पेज नंबर 33 कि जो जमीन के शरीर की पहचान तक भुला दी थी, परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब रावण के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, अगर से रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर को ही नहीं कल्पाया होता तो हरगिज रावण का राक्षसी पाप मालूम नहीं होता, मगर शनिश्चर को कल्पाया जब रावण की चोरी संसार में प्रकट हुई। जब तो प्रकट होते ही संसार ने रावण के राक्षसी पाप को चुराया। ग्रज की रावण की तरह से इन सौदागर महाजनन का भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिसे तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि अपनी चीज़ को अपनी और पराई चीज़ को पराई नहीं जानते हैं। परंतु इन सौदागर ने रावण की तरह से मुझ गरीब अनूपदास को अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है। इससे इन सौदागर का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, क्योंकि महाजन रावण की तरह से राक्षसी पाप कर रहे हैं। और जिस तरह से सुनीश्वर जात का तेली था, उसी तरह से मैं जात का चाकर हूँ। सो मुझ गरीब को इन सौदागर महाजन ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाए और अमीर लोगों को तो मार डर के समामुख नहीं कल्पाते हैं, लेकिन ये बनिए अपने राक्षसी पाप से गारत तो सबको कर रहे हैं, परंतु अपने राक्षसी पाप से दुखी तो बगैर जबान वालों को और गरीब आदमियों करते हैं। इसलिए मैं गरीब साधु तमाम जान के लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि इन बनियों के अनेक तरह के चल और फ्रेब है। जैसे रावण के अनेक तरह के चल और फ्रेब थे, उसी तरह से इन सौदागरन के भी हैं। सो जिस तरह से कि रावण के वक्त में शनिचर के कहने से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को चुराया था, उसी तरह अब इन सौदागरन के राक्षसी पाप को भी तमाम जान के लोग एक दिल होकर मुझ साधु के कहने से चुराओ, तो इन बनियों के जाल से सबको सुख प्राप्त होवे। क्योंकि इन सौदागरन के जाल से तमाम जान के चौपाई और वो पंकेरू और मैं आदमियों की तकलीफ पाते हैं। इसी तरह से जमीन माता भी इंद्रजाल के पाप से बीमारियां पा रही है कि जिस तरह से आदमी को बीमारी होती है और वो बीमारी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी गल जाती है और खून सूख जाता है, उसी तरह से जमीन माता भी राक्षस विद्या के पाप से बीमारी की सबब से दुबली हो गई है, क्योंकि गोश्त और चर्बी वगैरह गल गई है। जिसकी वजह यह है कि जमीन माता सिर्फ जल का आहार करती है। पेज नंबर 34। सो अब जमीन माता के पेट भरने के काबिल जल नहीं बरसता है, इससे दुखी है, क्योंकि जैसा मेघ बरसता है जब जमीन माता जल को पीती है, जब मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से होती है, जब सब जीवाजंतु पलती हैं, इसी तरह से आदमी भी रिजक वगैरह खा पीकर पलते हैं। मगर जमीन माता कौन सा पाप करती हैं जिससे पहले का सा रिजक वगैरह नहीं होता है, क्योंकि जमीन माता तो ऐसी सती है कि सिर्फ जल का आहार करती हैं कि जमीन माता जल का आहार जब करती है कि जब जल बरसता है। सो सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देखते ही हैं कि कुछ मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये बनिए जब कि जमीन माता के नाम का पाप करते हैं, जब जमीन माता बीमार हो जाती हैं, सो जिस तरह से कि आदमी बीमारी की सबब से खाने पीने का आहार वगैरह कम करता है, सो जबकि कम बरसता है, जब दुनिया अपने मुँह से काल काल कहती है, परंतु ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता बीमार हो जाती है। और जिस तरह से कि मालिक ने आदमी के शरीर में गोश्त हड्डी चर्बी वगैरह बनाई है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में गोश्त चर्बी हड्डी वगैरह बनाई है। लेकिन ये जो पहाड़ है तो ये जमीन माता के शरीर के हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है, और जो कि चांदी चोने की खाने हैं वो जमीन के शरीर की चर्बी है। परंतु इन सौदागर महाजन ने बलराजा के बाद से राक्षसी पाप चलाए हैं और बलराजा के बाद से ही काल पड़ाने लगे हैं। और जब काल पड़ता है, जब जमीन माता बीमार होती है, जो बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, जिससे जमीन माता की शरीर की चर्बी गल गई है, जिससे जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है उसके शरीर की हड्डी गोश्त और चर्बी वगैरह बीमारी की सबब से गल जाती हैं, तो बीमारी की वजह से
नाताकती भी हो जाती है। तो इसी तरह से अब जमीन माता भी बीमारी के शुभ से नाताकत हो गई है और चर्बी वगैरह गल गई। और जो कि नोई धातु खाने सुनी जाती थी वो जमीन माता की शरीर की चर्बी थी, जिसको चांदी सोने की खाने बोलते हैं। वो ना तो अंग्रेजों की विलायत में मौजूद है और ना दूसरी विलायतों में। इसी तरह पर अब इन बंदियों की जाल की वजह से 7-8 विलायतों के अंदर चांदी चोने की खाने नहीं है, और जो कहीं पर है भी तो पहले ज़माने के बराबर धन नहीं निकलता है। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। किताब जगतित कहानी पेज नंबर 35। बल्कि ज़्यादा लागत के शुभ से नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले ज़माने में 1 रुपया खर्च किया जाता तो कई रुपयों का माल निकलता था, और अब 1 रुपया खर्च किया जाता है तो लागत के दाम भी वसूल नहीं होते। ये वजह इंद्रजाल की है, इसे चांदी चोने की खान नहीं है और अलोप हो गई है। और ये 7-8 विलायतें इस जमीन माता के पेट में आबाद है। परंतु जमीन के नाताकत होने का भी सबब भी है कि इन सौदागर मार्जन का राक्षसी पाप चल रहा है, जिससे चांदी चोने की खाने आकाश पाताल में भी नहीं रही है। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है और बीमारी के सबब से उसका कुल शरीर दुबला हो जाता है, परंतु जिसको बीमारी होती है उसके शरीर की चर्बी गल जाती है, तो फिर उसके शरीर में ताकत कहाँ से रहती है, बल्कि इस काबिल हो जाता है कि दूसरे शख्स के भी आश रखता है। सो अब इसी तरह से जमीन माता भी राक्षस विद्या के पाप से दुबली हो गई है। परंतु इन सौदागर महाजना ने बल राजा के बाद से राक्षस विद्या का पाप चलाए। जब से जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप ज़्यादा कराते हैं तो काल भी पड़ जाता है और ग्रहण भी पड़ जाता है, क्योंकि पाप से जमीन माता दुख पाती है। इससे ज़मीन के ऊपर दान वगैरह नहीं होता है। जब दुनिया भूखे मरने लगती है और पहले ज़माने में जमीन माता दुख नहीं पाती थी, तो मेवा विष्टान रिज्जक वनस्पति वगैरह बहुत होती थी, कि जिसकी वजह से गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु पहले ज़माने का सा दान अब नहीं होता है, ना अब पहले ज़माने का सा बिकता है। जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता बीमारी की शुभ से पानी कम पीती है, जिससे मेवा मिष्टान वगैरह कम होता है। और जैसे कि झाड़ दरख्त पहले ज़माने में होते थे वैसे अब नहीं होते हैं, क्योंकि ज़मीन माता अच्छी तरह से पानी नहीं पीती। इससे दरख्त भी लंबे और चौड़े नहीं होते। मगर अपने बुजुर्गों के देखने में तो रिज्जक और वनस्पति वगैरह इस कदर होती थी, और अलावा इसके बलराजे के ज़माने में तो बगैर खेती किए और बगैर बोए इस कदर दान होता था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था। तो पहले ज़माने गरीब लोग वगैरह भी जग कर देते थे तो भी कर्जदार नहीं होते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराण में साबित है। परंतु इस जमाने के तो राजा बादशाह एक रजवाड़े की रियायत को भी खाना नहीं खिला सकते। सो ये हाल सब तुम अपनी अपनी आंखों से देख लो कि अब ऐसा ज़माना आ गया है कि सिवाय खा रह करके कुछ ही नहीं सूझता। पेज नंबर 36। क्योंकि पहले ज़माने में इस कदर रिज्जक होता था, तो पहले ज़माने में हर एक जात का आदमी जग कर लेता था। तो ज़माने के राजा बादशाह भी जग कर लेते थे। तो कौन सी अजरज की बात थी। परंतु बलराजे की बात से इन बंदियों ने इंद्रजाल का पाप चलाए, जिससे जमीन माता दुख पा रही है। और जबकि जमीन माता पेट भर के पानी पीती थी तो रिज्जक भी बहुत होता था। सो इन बातों का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है। मगर हम तुम लोग इंद्रजाल के पाप से अंधों के मुआफिक है, और अपने पेट में जो कीड़े हैं सो वो अपने पेट में कौन सी खेती करते हैं। परंतु जब हम तुम लोग खाना खाते हैं, जब वो भी अपना पेट भर लेते। इसी तरह से हम तुम और तमाम जीवाजुन जमीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से हैं। लेकिन जमीन माता इस कदर बड़ी है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता। फिर इसके पेट में किस बात का टोटा था। मगर बलराजे की बात से इन सौदागर महाजना ने इंद्रजाल का पाप करना शुरू किया, जिससे दुनिया का बुरा होता है। लेकिन रावण के पहले इंद्रजाल का पाप नहीं होता था, और ना कोई पहले राक्षसी पाप को समझता था। परंतु राक्षसी पाप रावण के वक्त से ही शुरू हुआ है, क्योंकि रावण ने जो 2-4 मरतबा ग्रहण डाल के अंदाज देखा था। परंतु ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से साल बसल ग्रहण डालते हैं कि जो टिप्पणों के अंदर हमेशा ग्रहण पड़ने का लिखा हुआ आता है। सो टिप्पणे बनियों को चला हुए
कि जिस तरह से रावण ने चलाए थे, सो यह हाल सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे, परंतु ग्रहण पड़ने से जमीन माता न्याय दर्जे का दुख पाती। इससे कोई चीज़ जमीन माता के ऊपर उम्दा तौर पर नहीं होती है, क्योंकि पहले जमाने में आदमी खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते थे, तो बगैर खेती किए हुए की धान वगैरह पैदा होता था। परंतु खेती बाड़ी का पाप भी बल राज्य के बाद से हुआ है कि जिस दिन से इन्होंने काल पढ़ाना शुरू किया, अगर से जमीन माता पेट भर के पानी पी लेवे और सौदागर महाजनों खबर पड़ जाए, तो बनिए जमीन माता को बदजमी का रोग जादू से करके फल फूल वगैरह गला देते, जिसकी वजह से फिर चीज़ें वगैरह हो ही नहीं, क्योंकि कुल जाल जहान की अक्ल इन सौदागर महाजना ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। चाहे बारिश अच्छी तरह से नहीं हुई होवे तो भी दुनिया के लोग ये कहने लगते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गए हैं। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नाम किताब जगदीत कारणी पेज नंबर 37। इंद्रजाल के पाप से जानवरों को भी ये बनिए ज़्यादा सजा देते हैं और 84 लाख जीवा को हद से ज़्यादा सजा देते हैं, जिससे बुरा होता है, क्योंकि ये बनिए जादू से 84 लाख जीवा को मारते, जिसका पाप बहुत होता है। और खेती बाड़ी में तो जीवों को थोड़ा कल पाते हैं और इंद्रजाल के पाप में जीवों को ज़्यादा दुख देते। इससे ज़्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इससे इन बनियों का नाम जादूखोरा रख दिया है, क्योंकि ये जादूखोरा ज़मीन के नाम का पाप करा के ज़मीन में आग भी लगा देते, जिससे करोड़ों जीव जल जाते और जिससे बुरा भी जल्दी होता है। और ये जादूखोरा लोग संसार के लोगों को बहका करके ऐसा सुझाते कि तुम उल्लू जानवरों को मार के और उसकी दवा बनाकर जिसकी आँख में डालोगे या दूसरे की औरत के कपड़े में लगा दोगे तो वो तुम्हारे कहने में हो जाएगी। सो भाई मेरे हो, जादू कोई चीज़ नहीं है, ये तो राक्षसी विद्या का पाप चला हुआ है, जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। अगर से दुनिया इस पाप का हिसाब करे तो इसकी गिनती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि राक्षसी पाप बहुत हो रहा है। सो इस बात को ज़रूरी समझना चाहिए कि इन बनियों ने किस तरह के पाप चलाए हैं कि जो कोई भी शब्द ख्याल नहीं करते। कि इन बनियों ने राक्षसी पाप से सबकी अकल खराब कर दी, जिससे दया धर्म ही नहीं जानते, बल्कि संसार के ही हाथों से बहुत पाप करा रहे। और जो कि देवता हुए हैं, सो उन्होंने मालिक की भक्ति की, इससे उनकी समाजी का पूजना तो दुरुस्त है, परंतु समाजी को तो नहीं पूजते और उनकी समाजियों के ऊपर उनके नाम से अपने हाथों से जानवरों को मारते। सो धर्म की पूजन तो नहीं करते हैं और जीवों को मारने लगते हैं। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से कह दे, इसे दया धर्म भूल गए। सो जिन जिन जड़ों में देवताओं के ऊपर जीव मराने शुरू किए हैं, जब संसार में भूल पड़ जाएगी, जब तो सब दुनिया को जादू से बीमार करके वो देवताओं का सुझा के जितने संसार में हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के कुल में भक्त लोग हुए, सो देवता स्वरूपी लोग भक्ति होते सुनाचे सबकी समाजियों पर जी मराना शुरू करा देंगे। इसी तरह से जैसे कि अब जिन जिन जवाड़ों में देवताओं पर जी मराते हैं और संसार को जादू से खबर भी नहीं पड़ने देंगे, सो ये बनिए पहले तो अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को बीमार कर देते और फिर ऐसा सुझाव देते हैं कि देवता ने बीमार किया। पेज नंबर 38। सो देवता जानवरों को चाहता है, सो देवता के नाम का देवता के ऊपर बकरा चलाओ, जब तुमको आराम होगा। सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी की सूझ से और डर की वजह से अपनी ज़िंदगी खातिर चला देते। सो वो तो बनियों के राक्षसी पाप से भूले हुए हैं, जिससे जैसा कि सुझाते हैं वैसा ही वो करने लग जाता है। सो बीमार आदमी के नाम का पाप करना छोड़ देते हैं जब वो अच्छा हो जाता है। सो इन लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है, जिससे ऐसा ही सोचता है कि जो भक्त होता है उसको भी ऐसा ही राक्षसी पाप से करते हैं, जिससे उनको भी खबर नहीं होने देते कि पाप का करना बुरा है या भला है। सो ये संसार के लोगों, पाप का करना तो बुरा ही है। सो किसी जानवर को या दूसरे जीवाजन को मत सतो, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरे जीवाजन की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में भी जान है। सो जीवाजन की जान तुम्हारे कोशिश करने से बच सके तो बचाओ, क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छा ही है। मगर ये बनिए अपने राक्षसी पाप से साधु फकीरों को भी ऐसे ही सुझा देते हैं कि समाजी के ऊपर बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात है।
अगर से वो दया भी करे तो राक्षसी पाप के जादू से उसको दया भी नहीं करने देते, तो उसको दया भी नहीं आवे और वैसे ही कहने को लग जाए। और जब ये बनिए राक्षसी पाप से साधु फकीर को बीमार कर देते हैं और उनके घट में देवताओं का जल चुजा देते हैं, तो वो भी जानवरों को अपने हाथ से मारने को लग जाते हैं। जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर पर्चों के भरोसे से कहने लग जाते हैं कि देवी देवता सच्चा है और मैं झूठा हूँ, और ये नहीं समझते कि ये रावण के मुआफिक और राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और ये महाजन लोग पहले तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के उसको बीमार कर देते, और उसके घर वालों को या खुद उस बीमार को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवता ने बीमार कर दिया, सो देवता जी मांगता है, जादू से ऐसी बुद्धि फेर देते हैं। जब ये समझते हैं कि अब तो बीमार के घर जीव यानी बकरा पाड़ा वगैरह देवता के नाम से मार दिया गया है, जब उस बीमार के नाम का पाप करना उन 84 लाख कुंडियों पर से छोड़ देते हैं, तो फिर वो बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवताओं के पर्चों को सच्चा जानते हैं, मगर उनको ये खबर नहीं है कि रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कहानी पेज नंबर 39। अगर से इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ जाती तो दुनिया फौरन इनके जाल को चढ़ा देती, परंतु संसार को अब तक इनके जाल की खबर नहीं है। इससे दुनिया के लोग अपने हाथों से करोड़ों जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते, और अलावा इसके संसार के अंदर हैजा की बीमारी में करोड़ों शख्सों को मार देते हैं, और राजा बादशाह के हाथों से करोड़ों जानवरों को मरवा देते। जब करोड़ों पाड़ा बकरों के चमड़ों की चिरे करवा करवा के दरख्तों की मूलियम डालियम बांध बांध के लटका देते, और जो संसार उनकी चमड़े की चिरे ना करे तो बेचारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सुझा देते हैं कि तुम खालों को चीर कर झाड़ो और दरख्तों के ऊपर खाल की चिरे बांधो। जब बांधते और जो नहीं बांधे तो उनको सुझाते हैं कि देवता ने बकरा पाड़ा नहीं माना, इससे उसको ऐसा जादू से बीमार रखते हैं। सो जब कि वो चमड़े की चीरें सूख जाती हैं, जब दरख्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है इसी तरह से इन दरख्तों के अंदर भी जान है, जिससे दरख्त सर सब्ज रहते। सो ये दरख्त ऐसे सती हैं कि अपने को फल फूल खिलाते और आप धूप में खड़े रहते और दूसरे पर चाया करते और उनकी लकड़ियों को अपन लोग जलाने काम में लाते। और जो कि वनस्पति है वो तमाम जान के लिए रिजक है, क्योंकि तमाम इससे परवरिश पाते हैं। सो सबको ही मालूम होता है, और मैं जो आप लोगों को बार बार लिख करके दर्शाता हूँ सो सिर्फ इस गरज से दर्शाता हूँ कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बनियों के राक्षसी भाव से भ्रष्ट हो रही है। इससे दूसरों जीवों की पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की पहचान नहीं रही है, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वनस्पति सी चीज़ों को ही भूत प्रेत बना रखा है, और दुनिया के हाथों से उन दरख्तों के अंदर किलो तो गड़वा देते। सो ये दुनिया की भूल है, क्योंकि दरख्तों के अंदर ना तो भूत है ना पलित खबीज वगैरह है। ये तो सिर्फ सौदागर महाजन की जाल चाची है, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इससे ऐसा ही सूझता है, बल्कि यहाँ तक तो इनका जाल है कि नींद के अंदर सपना वगैरह होता है। जैसे कि नींद में मरे हुए का सपना सूझ जाता है, उसी तरह से जादू से मरे हुए का जागता सपना किसी किसी को कर देते हैं, और फिर उसी के घट में ऐसा सुझा देते हैं कि मेरे को भूत मिला है और देखा है, और जिसको सपना कराते हैं फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं। पेज नंबर 40। और बीमार करके उसको ये सुझा देते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे या और किसी जगह भूत लग गया, जिससे मैं बीमार हो गया हूँ। और साधु फकीर संसार में से भी किसी को ऐसा ही सुझा देते हैं कि इसको भूत लग गया है, सो मैं इस भूत को झाड़ा देकर निकाल सकता हूँ, और वो झाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावें और कहें कि भूत कभी बकरा मांगता है, नहीं तो भूत ऐसा ज़बरदस्त है कि इस बीमार का जीव ले जाएगा। इस बीमार के ऊपर बकरा फेर के मारो, सो इस बकरे का जीव तो भूत ले जाएगा और बीमार बच जाएगा। तो फिर उस बकरे को मार देते हैं, और वो झाड़ा देने वाला कहता है कि मैं भूत को झाड़ में किल दूंगा, तो भूत फिर इसको नहीं लेगा। जब उस झाड़ा देने वालों को जद से ऐसा सुझा देते हैं कि वो ये कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया है और झाड़ में किलूँगा, और जिन जिन जवाड़ों में भूत पलित का पाप चला है वह हजारों दरख्तों में लोहे की किले गड़वा देते हैं। ना कोई भूत है ना पलित कभी डाकन वगैरह है, फकत ये तो बनियों का राक्षसी पाप है। और दरख्तों जो किले गड़वाते हैं, सो ये दरख्त तो बेचारे बड़े सती है, मगर किले गाड़ गाड़
तहाँ तकलीफें देते हैं। बकरे वगैरह जो देवताओं और भूतों का बहाना करके हजारों जीवों को मारते, तो नाहक बेचारों को संसार के हाथों से जीव मरा करके तकलीफें देते हैं। और जादू से संसार को बीमार करके भूतों का और देवताओं को सुझा सुझा के करोड़ों जीवों को देवताओं और भूतों और प्रेतों के नाम से मरा देते। सो तुम संसार के लोगों तलाश करके देख लो कि जिन जिन जीवों में ऐसा पाप चला है, सो संसार को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन बेचारों को तो जादू से बीमार करके भूत प्रेत और देवताओं का सुझा देते हैं, तो लोग डर के ऐसे काम करने लग जाते हैं। सो संसार को तो मालूम नहीं कि जादू है, वो तो भूत प्रेत समझते हैं, क्योंकि भूतों और देवताओं के बुरे से भूले हैं। और जिसको जादू से मारना चाहे तो फिर वो चाहे कितने ही जीव मारे, उसको कच्ची उम्र में मार ही देते हैं। भूत प्रेत और देवताओं का बहाना करके जो तुम संसार के लोगों को तलाश करो, तो ये पाप तो इन महाजन का प्रगट है और संसार के हाथों से बुद्धि फेर के पाप कराते हैं। सो इन्होंने संसार में बुरा होने के वास्ते अनबोलों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया है। सो ऐसे ऐसे पाप देखते जाओ और चुराते जाओ, और उनका गुप्त पाप चुराओगे जब ऐसे ऐसे फेल दुनिया में नहीं होंगे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमात्मा